नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुना जिले में करीब 2 लाख गरीबों का राशन गुरुवार से बंद हो गया है। 3 दिन से उपभोक्ता राशन दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिले भर के राशन दुकान संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे राशन का वितरण अधर में लटक गया है। दुकान संचालकों का कहना है कि सरकार पर हर दुकान का 1 से 1.5 लाख रुपया बाकी है, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में दुकानदारों को सबसे कम कमीशन और मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा उनकी अन्य मांगे भी हैं। जब तक सरकार मांगों पर उचित निर्णय नहीं लेगी, हड़ताल जारी रहेगा। जिले में 435 राशन दुकानों पर 1,99,975 उपभोक्ता हैं। इन गरीब उपभोक्ताओं के लिए सरकारी राशन एक बड़ी राहत है। हड़ताल के कारण ये गरीब उपभोक्ता सकते में आ गए हैं। परिवार का पेट भरने की चिंता उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश का कमेटी के आह्वान पर हमने 16 तारीख को अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था। और उस ज्ञापन में हमने स्पष्ट किया था कि यदि 7 दिवस के अंदर हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया, उनको स्वीकार नहीं की गई, तो 8वें दिन से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उसी क्रम में आज हम 25 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगों में यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शायद मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान से अलग मान रखा है। पूरे हिंदुस्तान के प्रदेशों में उचित मूल्य दुकानदारों का कमीशन 140 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल तक दिया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें मात्र 70 रुपये प्रति क्विंटल दुकानदारों को कमीशन दिया जा रहा है। 17 रुपये क्विंटल हमको ये POS मशीन से बांटने पर केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, वो भी राज्य शासन रख लेता है, वो कमीशन भी हमको नहीं देता। दूसरी हमारी मांग है कि इस POS मशीन में अचानक ही खाद्यान्न की मात्रा बढ़ा दी जाती है, और जब भी कोई अधिकारी जांच करने जाता है तो मशीन में दर्ज मात्रा को ही सही मानता है, और जब खाद्यान्न कम निकलता है तो हमारे ऊपर प्रकरण कायम किए जाते हैं, FIR दर्ज की जाती है। हमारी मांग है कि कोरोना काल में जब तमाम शासकीय कार्यालय और तमाम संस्थान बंद थे, उस समय शासकीय उचित मूल्य दुकानदार शासन के निर्देशों का पालन करते हुए हजारों लोगों के संपर्क में आ रहे थे और खाद्यान्न वितरण कर रहे थे, और रजिस्टर से हमारा खाद्यान्न वितरण कराया गया, और रजिस्टर से जो खाद्यान्न हमने वितरण किया वो मशीनों में कम नहीं किया गया। तो हमारी मांग है कि मशीनों में बढ़ाई गई खाद्यान्न मात्रा को कम किया जाए, और साथ ही जो लोग शासकीय कर्मचारी जो वातानुकूलित कमरों में पड़े हुए थे, ऐशो आराम कर रहे थे, उस समय हम लोगों के संपर्क में थे। हमारे सैकड़ों साथी जो है कोरोना के काल के गाल में समा गए, उनको आर्थिक सहायता तो दूर, उनको 2 शब्द सांत्वना के भी सरकार ने नहीं किए। और जो लोग वातानुकूलित कमरों में पड़े हुए थे उनको कोरोना योद्धा घोषित कर दिया गया। हमारी मांग है कि उचित मूल्य दुकानदारों को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। साथ ही जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं इस प्रकरण में, उनकी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही हमारी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले तुलावटी, हम्माल, सहायक, जिनका मानदेय मात्र 8400 रुपये है, और वो 8400 रुपये भी शाखा प्रबंधक, सोसाइटियों के प्रबंधक जो है वो रख लेते हैं, तुलावटी हम्मालों को नहीं दिया जाता, बल्कि